सुंदर सुबह, सूरज चमक रहा है, फूल खिले हैं। आव्या अपनी गुफा से बाहर निकलता है और अंगड़ाई लेता है। आहा, कितना सुंदर दिन है। सूरज चमक रहा है और हवा भी कितनी ताजी है। आव्या घास पर दौड़ता है, तितलियों के पीछे भागता है। आव्या, आज तो मैं पूरे जंगल में सबसे तेज दौड़ूंगा। आव्या जंगल में उछल कूद कर रहा था। आव्या जोश में, आज तो मैं खूब खेलूंगा, दौड़ूंगा, कूदूंगा और मजे करूंगा। देखो मैं कितना तेज हूं। आव्या थोड़ी देर दौड़ता है, फिर एक पत्थर पर बैठ जाता है। वह अपनी परछाई शैडो के साथ खेलने की कोशिश करता है, लेकिन बोर हो जाता है। आव्या, अरे, अपनी परछाई को तो मैं हरा ही नहीं सकता। आव्या थक कर लेट जाता है। आव्या उदास होकर, अकेले दौड़ने में तो कोई मजा नहीं, कोई बात करने वाला भी नहीं है। अकेले खेलने में इतना मजा नहीं आ रहा। झाड़ियों के पीछे से अनाया कछुआ धीरे धीरे आता है और ऊपर पेड़ से परी चिड़िया नीचे आती है। अनाया मुस्कुराते हुए, नमस्ते आव्या, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो, क्या बात है? आव्या, नमस्ते अनाया, मैं बस बोर हो रहा हूं। परी चहकते हुए, अरे आव्या, तुम अकेले क्यों हो? देखो, मौसम कितना सुहाना है। अनाया, हाँ, और अकेले बैठने से अच्छा है। हम सब मिलकर कुछ करें। परी, आओ, हम सब मिलकर खेलते हैं। ये नया सीन वीडियो को लंबा करेगा। तीनों लुका छिपी खेलते हैं। आव्या खुश होकर, सच? चलो, दोस्तों के साथ खेलना मजेदार होता है। हम क्या खेलें? परी, चलो लुका छिपी, हाइड एंड सीक खेलते हैं। मैं गिनती गिनूंगी। परी, 1, 2, 3। दृश्य, आव्या एक पतले पेड़ के पीछे छिपता है, जहां उसके कान दिख रहे हैं। अनाया कछुआ बस अपनी गर्दन अपने खोल शेल के अंदर कर लेता है। यह बच्चों को हंसाएगा। परी, मैंने तुम्हें देख लिया आव्या, तुम्हारे कान दिख रहे हैं। और अनाया, तुम तो यहीं हो। तीनों जोर जोर से हंसते हैं। तीनों दोस्त हंसते खेलते आगे बढ़ गए। उन्होंने खूब दौड़ लगाई और मीठे जामुन भी खाए। अचानक रोशनी कम होने लगती है। काले बादल घिर आते हैं। पेड़ तेज हवा में हिलने लगते हैं। अचानक आसमान में काले बादल आ गए और तेज हवा चलने लगी। परी और सी घबराते हुए, दोस्तों, लगता है बारिश होने वाली है। हमें घर जाना चाहिए। अनाया, हाँ, हवा बहुत तेज है। चलो जल्दी सुरक्षित जगह ढूंढें। आव्या डरते हुए, ओह, मुझे डर लग रहा है। सब कुछ कितना काला हो गया है। भागते समय आव्या का पैर फिसलता है और वह एक कांटेदार झाड़ी वाले गड्ढे में गिर जाता है। आव्या घबराहट में तेज भागा, लेकिन वह फिसल गया और एक झाड़ी में फंस गया। आव्या चिल्लाते हुए, बचाओ, मेरी मदद करो, मैं फंस गया हूं। आव्या बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कांटे उसे रोक लेते हैं। अनाया और परी वापस मुड़ते हैं। परी ऊपर से रास्ता देखती है और अनाया अपनी मजबूत पीठ का इस्तेमाल करता है। अनाया, रुको, वो आव्या की आवाज है। हमें वापस जाना होगा। परी, मैं ऊपर से देखती हूं। वो रहा, वो झाड़ी में है। दोनों आव्या के पास पहुंचते हैं। अनाया, डरो मत आव्या, हम तुम्हारे साथ हैं। परी, तुम वो टहनी हटाओ, मैं आव्या को खींचता हूं। परी, हाँ, दोस्ती में कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। परी चोंच से कांटे हटाती है और अनाया आव्या का हाथ पकड़कर खींचता है। दोनों ने मिलकर पूरी ताकत लगाई और आव्या को बाहर निकाला। बारिश शुरू हो जाती है। तीनों एक छोटी सी गुफा में बैठते हैं। बाहर बारिश हो रही है, अंदर वे सुरक्षित हैं। आव्या राहत की सांस लेते हुए, धन्यवाद दोस्तों, अगर तुम नहीं होते तो आज मैं क्या करता? अनाया, दोस्त ही तो मुसीबत में काम आते हैं। आव्या, परी, देखो, हम सब साथ हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। वे तीनों गुफा के अंदर बैठकर बारिश देखने लगते हैं और एक दूसरे को कहानियां सुनाते हैं। आव्या, आज मुझे समझ आ गया, सच्ची दोस्ती वही है जो मुश्किल समय में साथ दे। बारिश रुक जाती है और सूरज निकलता है और एक बड़ा इंद्रधनुष रेनबो दिखता है। बारिश रुक गई और मौसम फिर से प्यारा हो गया। अनाया, देखो, इंद्रधनुष। परी, कितना सुंदर है। नैरेटर मॉरल, और बच्चों, यही सीख है इस कहानी की, सच्ची दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है। तीनों दोस्त फिर से हंसते खेलते जंगल में घूमने लगे।